इस रामायण राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे दोनों मंत्री, खाद्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उनका स्वागत और मंच पर विराजमान जितने भी अतिथि हमारे आए हैं उन सभी का स्वागत। यहाँ सामने जो बैठे हुए सभी भाइयों, माताएं, बहनें, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सौभाग्य हम सबके लिए कि कला की धानी रायगढ़ में राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है और ये कल्पनीय है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रदेश के मुखिया का दृढ़ विश्वास कि राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। आज जो भी जब से सत्ता में आए हैं तब से सबसे राम काज हो रहा है, चाहे गरीबों का काम करने की हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला, यही तो सब राम के एक जो काज हैं। रामचंद्र के बारे में एक बताया गया है कि यहाँ वनवास काल में सर्वाधिक समय यहाँ पे रहे और वो यहाँ जो मिले, जो हमारे वनवासी भाई लोगों से मिले, उनसे उन्होंने अपना सहयोग मांगा। तो 14 साल जो उनका जो वनवास काल था सर्वाधिक यहाँ पे उनका काल रहा है और इसीलिए यहाँ जो महोत्सव जो हो रहा है ये आरण्य कांड को के पर आधारित ये होगा, जिससे कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बता सकें कि यहाँ जो इस अरण्य में इस जो वन क्षेत्र में जो रहे उन्होंने कहाँ गए। हमारे प्रदेश के मुखिया ने जहाँ गए वहाँ पर उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। राम वन परिपत्र जो बना रहे हैं और जो सीता के रामचंद्र की जो माता कौशल्या माता का जो इतना बड़ा जो मंदिर बनाया गया है, हम सबका सौभाग्य कि केवल छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर है और कहीं दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे उनको संवारने का जो काम हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा है, क्या जो कर रहे हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आप सबका, क्योंकि राम के बारे में आप तो सबके राम है ये और किसी के पेटेंट नहीं है, ये सबके राम। ये जो कुछ लोग जो अपना नाम इसको पेटेंट करना चाहते कि हम लोग के राम है, राम सबके राम है। और यहाँ के तो संस्कृति में रचा बसा है। कई हमारे अभी राम नामी लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने पूरे शरीर में राम नाम का पूरा गोदना गोदवाया है। उनके मन में, उनके शरीर में, सब में उनके राम नाम है। मतलब वचन में भी, कर्म में भी, सब में उनके राम है। तो राम हमारे छत्तीसगढ़ में के लोगों में रचा बचा है। कई लोगों के राम भी उसमें नाम भी आते हैं, कई चैता राम, कई फागु राम, कई मंगल राम। तो राम हमारे सब रंगों में बसा हुआ है। ऐसे राम के चरित्र के बारे में यहाँ जो वर्णन होगा, जो विदेश से आए हैं उन्होंने यहाँ उनको दिखाएंगे, उनको सब लोग समझ पाएंगे। तो आज मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। और सबो दर्शक मन ला ये बताते हुए हमन ला खुशी हुआ थे कि ये पूरा लाइव प्रसारण मीडिया के माध्यम से तो हुआ थे, सोशल मीडिया में भी ये पूरा कार्यक्रम के प्रसारण हुआ थे। हम माननीय अतिथि मन ला भी बताना चाहबो कि #रामायण_महोत्सव CG, रामायण महोत्सव CG ये पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्विटर में ट्रेंड करत है। ये कार्यक्रम सोशल मीडिया में घलो एला बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला थे। तो एक बार मोला लगते है कि आयोजन समिति प्रशासन बर ताली बजना चाहिए। और अब हम आग्रह करथन माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी ले कि वो अपन उद्बोधन दी। माननीय संस्कृति मंत्री। रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति भावन। पुनि पुनि चिकरे हूँ सुने सुनाऊं, ही की प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवनय मंगलहारी
रुद्र बहु सुद सरथ अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सूत्रपात हैं। पधारे सब जन जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। यह आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को चुना गया है। रायगढ़ ऐतिहासिक नगरी, यहां पहले खूब चक्रधर समारोह हुआ करता था। आज रामायण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आज इसका शुरुआत करने मुख्यमंत्री जी आए हैं और 3 दिन तक चलेगा। और जो जो आएगा गोता लगाएगा, जरूर उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। आज सुबह से हम उमेश पटेल जी के साथ थे, देखा कि वो भी सुबह से रामायण के धुन को गुनगुना रहे थे। और जितने अतिथि यहां बैठे हैं, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अतिथिगण, सब लोग आज पूरा राम धुन में रमे हुए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। इस रामायण में एक एक अंश, एक एक शब्द प्रेरणा से भरा हुआ है। सब ग्रंथ को अगर आप पढ़ेंगे, एक बार 2 बार पढ़ने के बाद उसका रस निकल जाएगा और लगेगा कि मैं इसको पढ़ा हूं, इसको जानता हूं। लेकिन रामायण ऐसा ग्रंथ है कि जिसको जितना बार पढ़ेंगे आपको और पढ़ने की और जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, बढ़ेगी। और इसी बात को सीता और राम के चरित्र के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में कहा गया कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, मन की प्यास और बढ़ती जाएगी, कभी ज्ञान प्यास बुझेगा नहीं। इस रामायण के चित्रण में पूरा राम का जो जीवन है, पुरुषोत्तम राम का, वो भगवान राम का पूरा जीवन एक पुरुषोत्तम राम के रूप में उनका जीवन का चित्रण है। और उन सभी दुख, तकलीफ और एक मनुष्य को जो भोगना पड़ता है, उस सबको उन्होंने भोगा है। और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय उन्होंने बिताया है। जब लंका फतह करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, उस समय भरत जी ने उनसे पूछा कि भगवान, आप 14 साल तक वनवास काट के आए हैं, बहुत दुख और तकलीफ झेला है, इन पैरों में कांटे गड़े हैं, आप जमीन में सोए हैं, तकलीफ सहे हैं। इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे आपके 14 साल के वनवास में कौन कितना साथ दिया, किसका क्या योगदान रहा, आप कुछ हमको बताएंगे? उन्होंने 2 लाइन में कहा था कि सुना हो भरत भाई, कपि से उड़ी नाही हम। एक लाइन में उन्होंने कहा कि तमाम लोग, जितने जीव जंतु, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे मदद किया, साथ दिया, लेकिन जो वानर सेना ने साथ दिया है उसका कोई जवाब नहीं और हम कभी उससे उऋण नहीं हो सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूं और खास करके मुख्यमंत्री जी को ये आयोजन करके पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इस माध्यम से लोग जानेंगे, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की विरासत, जिसको आप संरक्षित करने का, विकसित करने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश और दुनिया के सामने
इसको नए क्लेवर में लाने का आपने जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आज पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है। और इस नाते भी छत्तीसगढ़ में लोग आएंगे। अभी तक का परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ में केवल नक्सली घटना होते हैं। अब राम भक्ति के बारे में भी पूरा देश और दुनिया छत्तीसगढ़ से सीखेगा। मैं पुनः इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए और सब लोग आए, सब लोगों का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार आपके माननीय मंत्री जी। और एक और खास बात हम आपला बता दन कि जैसे आप देखा था कि अरण्य कांड पर केंद्रित यहाँ प्रस्तुति हो ही, मंच के भी तैयारी वैसे कराए गए है काबर कि हमार भांचा राम भी है और वनवासी राम के रूप में हम देखथन। तो मंच में आप जिन तैयारी और सजावट में पैरा के इस्तेमाल देखा था वह यहाँ के नजदीक के गोठान से लाए गए है और ओकर बाद एकर सज्जा साज सज्जा यहाँ करे गए है। और अब ये विराट आयोजन के संकल्पना ला साकार करैया हमर मुखिया ला पूरा आदर के संग आमंत्रित करबो कि ओमन हा का सोचत है, उनकर का उद्गार है, ओमन कैसे अनुभूति पावत है, ओला हमन ला सबो झन ला बतावे। तो ताली के साथ हमन आग्रह करत हन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपन उद्बोधन दी। श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। जोरदार ताली बजाओ, हमार मुखिया ला पता चलना चाहिए कि आप मन कितना खुश हो ये आयोजन ला लेके। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भूपेश बघेल। सबोजन ला राम राम, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के पूर्वी प्रदेश द्वार रायगढ़ जिला में आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होइया सबो प्रतिभागी, सबो श्रोता, सबो दर्शक और जतेक मेहमान आए हैं ओमन ला ओकर मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय लालजीत राठिया जी, प्रकाश नायक जी, चक्रधर सिदार जी, राम कुमार यादव जी, उत्तरी जांगड़े जी, प्रदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय जानकी काटजू जी, निराकार पटेल जी, अनिल अग्रवाल जी, मंचस्थ सबो अतिथि मन, साथ ही सामने विशिष्ट अतिथि मन बैठे हैं ओकरो मन के स्वागत और उपस्थित सब पत्रकार साथी मन और हमार व्यवस्था से जुड़े सब अधिकारी मन, विभागीय अधिकारी कर्मचारी मन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सबो आला अधिकारी कर्मचारी मन, आप सब ला जय जोहार, नमस्कार, राम राम। वैसे तेला राष्ट्रीय महोत्सव रामायण महोत्सव के नाम हमन देहन, लेकिन कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए हैं ते अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में एकर आयोजन होते। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहां राजा चक्रधर के कथक के नृत्य और रायगढ़ घराना के नाम से
ये जाने भी जाते। यहाँ के साहित्यकार मन के नाम से रायगढ़ ले जाने जाते। और ऐसा ये जिला में शैल चित्र भी मिलते। एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से मानव के संस्कृति, मानव के उद्भव होए, तब से यहाँ के भित्ति चित्र है, शैल चित्र है। तेन ये बताते कि रायगढ़ कतेक प्राचीन नगरी है और यहाँ के संस्कृति कतेक प्राचीन है। तो आज हम सब ये महोत्सव में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के प्रदेश, माता सबरी के प्रदेश और यहाँ के आदिकाल से निवास करैया हमार आदिवासी भाई बहनी मन के प्रदेश। भगवान राम के वनवास होते, कहाँ बोला राज तिलक होनरी से वो वनवास दे जाते और भगवान राम वन जाते। वन में गुहाराज निषाद से मिलते, यहाँ के आदिवासी मन से मिलते, जंगल में रहिया ऋषि मुनि मन से मिलते, सबरी माता से मिलते। और तब बहुत कठिनाई परेशानी झेलते हुए भी भगवान राम अपन मर्यादा ला कभू नहीं खोइस और भगवान राम बन नहीं गिस, बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो ये यदि राम ला आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान कावर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हम सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनी। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी, ओकर व्यक्तित्व में, ओकर चरित्र में भी देखे मिलते। तो आज भगवान राम के हमार रिश्ता केवल वनवासी राम के रूप में नहीं है, बल्कि भगवान राम से हमार रिश्ता है माता सबरी के राम, वनवासी राम और कौशल्या के राम। और कौशल्या के जब राम के थन तो फिर कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी और वो नाते से भगवान राम हमार भांचा है तो हम भांचा राम के रूप में भी देखता। और वही पाए के छत्तीसगढ़ में भांचा कतको उम्र में छोटे होए, मामा कतको बड़े होए, लेकिन भांचा के सब जन पांव पर थे कावर के भांचा में भगवान राम ला देखते। ये हमार जिन परंपरा है, जिन हमार संस्कृति है, ओला बढ़ाए के काम हमार छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करत। अभी कुछ दिन पहले हम आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करे रहे। वो राष्ट्रीय स्तर पे करें, पहली बार करें और राष्ट्रीय नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। और 3 साल से लगातार हमन करत हन, कोरोना काल ला छोड़ के 3 साल से ओकर आयोजन हुए और वो अभी तक के करीब 26 देश के कलाकार मन यहाँ भागीदार बने। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव वो आदिवासी जेकर मन के जन अपन प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, ओकर मन के देवगुड़ी है, ओकर मन के ठाकुर देव है, ओकर दूल्हा देव है। बहुत अकन हमार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में हमारा आदिवासी मन के अलग अलग परंपरा ओला सुरक्षित करे बर, ओला संवर्धित करे बर, ओला विकसित करे के काम हमार सरकार लगातार करत है। बस्तर में गोटुल के भी निर्माण हमन करें तो हमार जैन भी हमार संस्कृति है, परंपरा है, ओला बढ़ाए के काम। और अभी जैसे महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी, भाई उमेश पटेल जी ये बात कहा तरी से पहली बार
कोई भी राज्य सरकार हो चाहे देश के सरकार हो, रामायण महोत्सव का आयोजन पहली बार शासकीय तौर पे किए जाते। जैसे आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार हो, इस पूरा दुनिया में पहली बार होए, वही प्रकार से ये जिन रामायण महोत्सव है ओकर आयोजन हमन करत हन। तो आज आप सब ले अवसर में बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी आयोजक साथी मन बढ़िया, हमार रामनामी समाज के साथी मन बहुत बढ़िया गीत गात, नृत्य करत, नेतृत्व करिस, मार्च पास्ट होइस। ओकर साथ साथ विदेशी कलाकार मन आए रही थे, विभिन्न राज्य के कलाकार मन आए रही थे और लगातार यहाँ कार्यक्रम दी। तो रामल हमन साकार भी मानथन, तो निराकार राम के ब्रह्म के रूप में भी रामल हमन याद करथन। ये जन रामनामी जे साथी मन है, जेकर शरीर के एक एक अंग में राम गोदा है, वही प्रकार से पूरा कपड़ा में राम राम लिखा है। ये निराकार ब्रह्म रामल मानने वाला हमार रामनामी साथी मन, जिन कबीर के रास्ता है, जिन रामनामी समाज के रास्ता है, ते निराकार ब्रह्म के मानने वाला भगवान राम साकार भी है और निराकार। भगवान ला जे रूप में देखबे वो रूप में भगवान दिखाई पड़ते। तो मैं बहुत ज्यादा उन्हें कहते हुए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चाहे लोक पर्व हो चाहे लोक संस्कृति हो, ओला न केवल बचाए के काम करत है बल्कि संवर्धित करे के काम लगातार हमन करत हन। चाहे तीजा पोरा हो, हरेली हो, कर्मा जयंती हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से आयोजन करत हन। हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन बहुत बढ़िया ढंग से हमन करत हन। तो हमार प्रयास, हमार जन पहचान है, हमार रहन सहन है, हमार खान पान है, बोला लगातार बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा होते। वही कड़ी में छत्तीसगढ़ के बहुत हजारों गांव हैं जिनमें रामायण के आयोजन होते, रामायण के टीम बने हुए हैं और भगवान राम तो सबके सुनते, गुहाराज निषाद के भी सुनते, सबरी माता के भी सुनते, श्रृंगी ऋषि की भी सुनते। तो यहाँ सबके सुने के काम भगवान राम करते और ओकरे से तो रामायण सब जन सुनते। काबर के वो कथा में सब जन समाहित थे, सबके बात आ जाते, वो अपन बात नहीं कहे, वो सबके बात सुनते और ओकर से राम के कथा ला सब जन आनंद पूर्वक सब सुनते। तो आज रामायण के आयोजन आपके यहाँ हो थे। हमन तो जन हमार कल्चर है, हमार संस्कृति है, तेकर पर लगातार हमार काम होते। पिछले बजट में हमन बहुत जन मुख्यमंत्री ला जन हमार सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए है, जैसे हमन कहें कि भाई उड़ीसा में हमन पूरी पहुंच जातन, वहां हमारे छत्तीसगढ़ सर वहां के मुख्यमंत्री हमन लिखें कि हमन 2 एकड़ जमीन वहां दे दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखें कि हमार अयोध्या है, बनारस है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहां हमन 2 एकड़ जमीन दे दे। वही प्रकार से ऋषिकेश उत्तराखंड में हमन जमीन मांगे हैं, गुजरात में गिरनार और सोमनाथ में हमन जमीन मांगे हैं, महाराष्ट्र में शिरडी में, झारखंड में देवघर में और मथुरा में भी 2 एकड़ जमीन हमन मांगे हैं, ताकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर सकें। काबर के हमारे यहाँ का आदमी मन वहां जाते, वहां मन यहाँ आते, तो हम सब जन न्योता भी देते और हम जब वहां जाए तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र वहां बनाए छत्तीसगढ़ सरकार के। तो वो काम हमन सांस्कृतिक केंद्र खोले पर हमन मांग रखे हैं, मांगे जमीन मिली तो निश्चित रूप से निर्माण कार्य करबो। तो आज बहुत ज्यादा उन्हें बात करते हुए अंत में आप सब बहुत बहुत बधाई देते हुए आज रायगढ़ वासी मन बहुत धन्यवाद दूं। बहुत पहले से हजारों के तादाद में हमारे श्रद्धालु भाई बहनी मन यहाँ उपस्थित है और बहुत गर्मापूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम संपादित आप करूं, तेकरो बार आप आह्वान करते हुए साथ ही 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। तो देश के विदेश के सब कलाकार मनाही, राज्य के सब कलाकार मनाही और ओकरे साथ साथ आज जहां केलो नदी के संरक्षण और संवर्धन के बर मुहिम चलाए के निर्णय ले हैं, वही प्रकार से
ओकर आरती भी हमन करबो। और साथ ही यहाँ आज कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण और सहित अनेक कार्यक्रम के लोकार्पण और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न हुई से। तो आज मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं कि राम यहाँ के कण कण में बसे है, यहाँ के जन जन में बसे हुए है। हमन सोग उठतन तब राम कहिथन, सुतन तब राम कहिथन, हमन जब काकरोच मिलथन तब राम कहिथन, विदा होतन तब राम कहिथन। तो राम हमन तो गांव गांव में राम कोठी भी है, जो संकट के समय वो अनाज वितरित करके जिन जरूरतमंद है तेल दे के काम हमन करथन। तो लगातार हमन के प्रयास हमार जन जीवन में रचे बसे है वो राम ला स्मरण करे बर रामायण महोत्सव के आयोजन रायगढ़ में किए गए हैं। आप सब ला नमन करते हुए, आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद।